ये देखो ये वाले जो मकान दिख रहे हैं ना, जिनको मिली थी उनने क्या काम करा के बस वो बच्चे को इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया। बस उनने क्या काम करा उस जमाने में, किसी ने 15,000 में, किसी ने 10,000 में। हाँ, तो वे तो बुजुर्ग थे, वो तो खत्म हो गए। अच्छा, ये झुग्गी में जितने छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल कहीं नहीं जाते क्या? स्कूल है ही नहीं जी, तो जाएंगे। स्कूल है लेकिन वही वाली बात के पढ़ने के लिए हर चीज़ में सरकारी स्कूल है। अब ये बच्चे इनके यहाँ सरकारी स्कूल है, कोई इनको जो है ना कोई इनको पढ़ाने वाला नहीं। यहाँ मैडम आती हैं, बात करके चली जाती हैं, हम तुम्हें यहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ तुम्हारी स्कूल बनवाएंगे। मैडम जी आती हैं, इन बच्चे इनका हाल देखती हैं तो वो वैसे ही चली जाती हैं यहाँ से। इन बच्चे इनको नहीं पढ़ा सकते। अब भाई गरीब आदमी अगर तुम हमसे कहोगे कि भाई बच्चे इनके लिए किताबें कपड़ा सरकार की तरफ से भी तो शायद है ये बच्चे इनका मन भी लग जाए पढ़ने के लिए चले जाए, लेकिन क्या करें हम मजबूर हैं। इनका काम क्या होता है, सुबह के टाइम उठते हैं बस ये अपने है ना देखो ये खेलने कूदने में। जो माँ बाप हैं इनके, वो माँ बाप क्या काम करते हैं बेचारा, कोई तो बेचारा रेड़ा लेके चला जाता है, कोई बेचारा प्याज बेची आता है, कोई बेचारा लहसुन वसन बेची आता है। बस ऐसा काम करते बेचारी ये गुड़िया कोई कबाड़ा बीन के अपने बच्चों का पेट भरता है। इसी करने से यहाँ के कम से भी कम नहीं तो 30 साल हो। यहाँ के किसी हमारी बात की सुविधा नहीं, हमारी सुनिए ही नहीं। हम कहीं भी जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे भी हैं वो इंतकाल हो कि जी पिलोट मिले। सरकार ने कुछ आदमी ऐसे हैं जो पिलोट मिले, लेकिन जो नेता थे जो ख़त्म हो चुके हैं उनने यही नहीं बताया हमको कि भाई तुम्हें पिलोट मिले। वो बेच के अपना काम करें। ये बेचारे अनपढ़ गंवारा, इन्हें पता ही नहीं कब हमारा पिलोट आया, कब हमारा पिलोट बिक गया। बस इतनी खबर लगी तुम्हारा पिलोट वहाँ मिल गया। भाई मिल गया कैसे करेंगे, दूसरे ने पढ़े लिखे ने इनको भड़का दिया, अरे वो तुम्हारे नाम से नहीं था, वो दूसरे के नाम से था। ठीक है जी, हो गया। इनको कुछ पता नहीं, इनको तो इतना पता है कि हम हमारी धरती वहाँ पे हम जी रहे हैं, हमारी जिंदगी हमारी गुजर बसर हो रही है और हम खाना खा रहे हैं और ऊपर वाले का गुण गा रहे हैं। बस इनके ऊपर इतना करम है उनके, मगर ये जो आसिया ने छीनने गए ये यहीं की बात नहीं है। ये कम से भी कम नहीं तो अपने भारत में पूरे देश में ही चल रहा है ये सिस्टम। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, बड़ी बड़ी वो करी जा रही हैं। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि जब आप ऐसा काम कर रहे हैं, आपकी सरकार है, तो फिर इन गरीबों को आप घर भी तो दो। घर नहीं दे सकते उनको रहने के लिए ज़मीन दो। घर तो वो अपने आप मेहनत से बना लेंगे, अपने आप गुजर बसर कर लेंगे। एक चीज़ हम तुम्हें दिखाते हैं, कहते हैं ना कि शक्ति, एक शक्ति होती है। मोदी जी ढूंढते हैं, कहते हैं इस बात को पूरे हिंदुस्तान में उनने हर चीज़ को मीडिया वाले इनको लगा रखे हैं, विदेश तक में भी लगा रखे हैं मोदी जी ने। कहते हैं ना शक्ति, तो विदेश में देखी थी शक्ति अभी तो अमेरिका के अंदर। अमेरिका में वो जो आग का जो भूचाल आया तो उसमें हमने भी नेट पे देखा था, तो उसमें ये दिखाया गया था कि भाई वो पूरा जो है हीरो लोगों का जो है वो स्टूडियो वो पूरा जल गया, पूरा ख़त्म हो गया, आग अब तक नहीं गुजरी उसमें। लेकिन उसमें एक झोंपड़ी ऐसी थी, वो अल्लाह का करम था, खुदा की रहमत थी, बड़े बुजुर्गों की बात थी, या बिल्कुल कहानी सच्ची होगी। और मुझे तो लगती सच्ची है कि एक महल बचा अमेरिका के अंदर, एक घर बचा, एक महल बचा, और पास के जितने भी घर थे वो सब जल गए। हिंदुस्तान में भी उस बात की हर मीडिया पे हर चैनल पे जाई वो रिपोर्ट हर ने देखी उसको। लेकिन वो फिर भी देखो एक यहाँ पर भी एक ऐसी बात है कि देखो ये जितनी झुग्गी है ना ये सारी की सारी टूट जाती है। लेकिन मैं अपाज हूँ, मैं विकलांग आदमी, मैं विकलांग आदमी हूँ, मैं अपाज आदमी हूँ। एक झुग्गी है देखो वो सामने दिख रही है, वो सामने जो दिख रही है। आप चलेंगे हमारे साथ वहाँ तक, आइए। अब आप देखिए देखो हम जो भी बात कहेंगे, देखो जान ऊपर वाले को दे दें, लेकिन इस धरती पर सच आदमी को बोलना चाहिए, चाहे वो हम हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो। भाई हम ये नहीं कहेंगे सच का। देखो इस दुनिया में सबसे बड़ा एक अनमोल चीज़ है, झूठ 2 दिन, सच है 100 दिन। देखिए हाँ लेट मारो। देखिए सर ये जो झुग्गी है, ये झुग्गी जो आप देख रहे हैं तो सबकी झुग्गी टूट जाती है, लेकिन ये झुग्गी क्यों नहीं टूटती, इसकी मैंने मीडिया भी बना के, मैंने खुद मोबाइल में ऐसे व्हाट्सअप करके मैंने खुद इससे ये भेजी हुई है। लेकिन इसका मकसद ये है कि जो भी आदमी यहाँ से गुजरता है, जो भी आदमी दिन रात ये रोड चलता है, इस पे से गुजरते हैं, तो वो सारी पब्लिक है ना मुझे जानती है। वो इसलिए जानती है क्योंकि मैं बुजुर्ग आदमी खाट बिछा के यहाँ बैठ जाता हूँ झुग्गी के सामने। वो
वो सबके समम से क्या कहते हैं, बाबा एक बात बताओ, हम तुम्हें 20 साल से जानते हैं, लेकिन बाबा एक बात तो बताओ, ये सबकी झुग्गी छोटी छोटी है, ये तो टूट जाती हैं, लेकिन बाबा ये तुम्हारी झुग्गी क्यों नहीं टूटती? मैंने उनको जवाब दिया इस बात का, देखो भाई ये ऊपर वाले का करिश्मा है भाई, देखो सब छोटी छोटी टूट जाती हैं। मेरे वो बात आ गई अमेरिका वाली, मगर देखो भाई जैसे वहाँ नहीं टूट रहा वो महल, ऐसी ये कच्ची झुपड़ी है भाई, ये भी सरकार नहीं तोड़ रही। वो कहने लगे नहीं भाई, हम देखते हैं मिलिट्री पुलिस वाले यहाँ पर फिरते हैं। मैंने उनसे इस बात को कहा, मगर मेरी बस ये जो मिलिट्री वाले हैं उनको भी मैंने एक प्रोग्राम दिखाया था, एक अपना शो दिखाया था भाई, उनका दिल खुश हो गया। जब भी वो आते हैं, जब भी मैं उनको नमस्कार करके सलाम करता हूँ और कहता हूँ साहब देखो मेरी अपाज की झुग्गी है, सर्दी का मौसम है, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं परेशान हो जाऊँगा, मेरी बहन विधवा है, साहब कहाँ जाएगी, मैं अपाज के ऊपर तरस कर दो। तो एक दिन बारिश आ गई थी, बारिश में जब हम भीगने लगे तो वो मुझे देख रहे थे, वो दौरा था उनका, वो देखने लगे, वो कहने लगा ठीक है इस बाबा की झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन दुनिया इस पे अचंबा ये कर रही है कि भाई ये झुग्गी क्यों नहीं टूट रही, सारी टूट रही है, ये क्यों नहीं टूट रही। तो देखिए सर, ये जो झुग्गी है, इस झुग्गी के अंदर से ही हमारी एक सच्ची आत्मा है। क्यों वो आत्मा है कि मैं हिंदुस्तान घूमता हूँ, मैं मोदी जी से और अमित शाह से यही बात कहना चाहता हूँ कि देखो मोदी जी और अमित शाह, राजनाथ सिंह और हमारे ये यूपी के जो हैं क्या नाम है योगी जी, इनसे सबों से यही कहना चाहता हूँ कि देखो गरीबों का ख्याल रखो, गरीबों की दुआ लोगे तो देखो कामयाब तुम्हें यहाँ भी और देखो वहाँ भी। ये गरीब छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये तो 400 बच्चे इनकी झुग्गी, इनकी बस्ती है, देश के अंदर पता नहीं कितनी झुग्गी तोड़ी जा रही हैं। हम यही दुआ करते हैं, देखो हिंदुस्तान के ये कौम होती हैं, जैसे कुम्हार है, लोहार है, ये कौम होती हैं, जैसे कि मतलब ब्राह्मण है, जाट है, गुर्जर है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये जितनी भी हैं, वाल्मीकि हैं, ये जितनी भी जाते हैं, देखो गिलारे हैं, बदिया, जोगी, देखो तमर मंगता, तुर्का, टल्लेना, ये कलंदर, मसेर, ये सब जाति होती है। तो इन सभी जाति से मेरी ये गुजारिश है कि देखिए भाई सारे मिलके अपा इस बात को है ना, दिल्ली में कहीं भी देखो हमें अगर बुलाएंगे या हमें कोई परमिशन मिलेगी जाने की, तो देखिए हम वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर हमारा ये जो धरना है, हमारा धरना इन बच्चों के साथ चालू रहेगा, चाहे हम ठंड में मर जाएं, लेकिन देखो हमें ज़रूर चाहिए इस बात को कि देखो हमारे रैन बसेरे का कर दो, हमारी जिंगा दो। हमें रैन बसेरा तो 2 दिन का है, लेकिन हमको जिंगा चाहिए। हमें 30 साल हो गए यहाँ रहते रहते, आप देख रहे हैं पूरी झुग्गी टूटी हुई है। साहब मेरी यही गुजारिश है, यही विनती है मोदी साहब से मैं कहना चाहता हूँ और अमित साहब से कि देखो गरीबों की मदद करो, गरीबों के ऊपर ध्यान दो। अगर ध्यान नहीं दोगे तो देखो हमारी आत्मा है, जैसे तुम इंसान हो ऐसे हम इंसान हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं, मोदी जी तुम भी भगवान नहीं हो, तुम भी इंसान हो और हम भी इंसान हैं, हम भी देश के नागरिक हैं, तुम भी देश के नागरिक हो। भारत में रह के अगर प्रधानमंत्री हमसे ये कहने लगे कि तुम्हारे खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास पैन कार्ड है, हमारे पास सर्वा कार्ड है, हमारे पास 50 साल पुराना हमारा रिकॉर्ड है, 50 साल पुराना साबूत है हमारे पास। लेकिन जहाँ अपने के हाथ ये बात कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, अरे खाते की तो छोड़ दो मोदी जी, खाते को तो रहने दो, लेकिन ये गरीब जो पड़े हैं इन्हें तो जीने दो, इन पे तो तरस करो, इन पे तो रहम करो। अगर इन पे तुम रहम करोगे तो तुम्हें दुआ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और देखो इधर में ये हमारे योगी जी हैं, तो देखो इनसे भी हमारी विनती है। हम यही कहना चाहते हैं, इस बात को रखना चाहते हैं। तो देखिए आप मीडिया वाले हैं, आप हमारी बात सुनेंगे और आगे की जो बात है जी आगे करी जाएगी। हमारा यही ख्याल है और यही हमारी सोच है, हम हटने वाले नहीं है यहाँ से। मीडिया वाले जरूर कहते हैं पानी ला के दीजिए गिलास, पानी पिलाओ गिलास, लाओ पानी लाओ गिलास। मेरा नाम